हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो में क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर 10 है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सब कुछ लिखा हुआ। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, पहले समझ लो, फिगर के माध्यम से समझो। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि आपतित किरण और परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण का और परावर्तित सतह कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और ये अभिलंब है ये। ठीक है, ये टोटल कितना होता है, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये 60 डिग्री दिया है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक, और प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर। तो ये 30 है, तो इसका मतलब ये भी 30 होगा। और ये यहाँ से यहाँ होता है 90, जब ये 30 है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के बीच का कोण कितना होता है, 60 डिग्री होते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह किस ओर वक्रित होता है, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का अंदर की ओर वक्रित होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि दर्पण में बिंदु P से बिंदु C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, ले लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण, उसके बाद बताते हैं। ये P है दर्पण का दूर, ये फोकस है और ये C है। ठीक है, तो बोल रहा है P तथा C के बीच की दूरी को, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, बिंदु P तथा बिंदु C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और बिंदु P से बिंदु C के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और आभासी एवं सीधा प्राप्त हो, अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में, ठीक है, आप लोग को याद रखना है, जब हम लोग वस्तु को P तथा F के बीच रखते हैं, कहाँ, P तथा F के बीच रखेंगे तो इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है ना, वो आभासी बनेगा। आभासी बनेगा, देखो इसको क्या, इधर इसको डॉट डॉट से इधर बढ़ाना है। ठीक है, ये क्या होता है, परावर्तक सतह C से गुजरता है, उसी दिशा में पूरा रोटेट है। इसको जब डॉट डॉट से आगे बढ़ाएंगे ना, ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करे एक दूसरे को। ठीक है, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है ना, वो आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो कहाँ पर रखने पर, P तथा F के बीच रखते हैं तब। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा आप लोग का डी, P तथा F के बीच रखने पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल में होता है 2 × 2.5 × 10⁻ मीटर पर सेकेंड, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन है कि 6 बराबर क्या दिया कि एक डायोप्टर किसके बराबर, तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो F क्या था, फोकस दूरी 1 बटा ये मीटर, मीटर ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1 का पावर में हो जाएगा मीटर का पावर -1। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो उस माध्यम में अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बटा में क्या होता है, उस माध्यम में प्रकाश चाल, तो उस माध्यम में प्रकाश चाल क्या है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो 1.5 2 बार में 3 कट जाता है, तो अपवर्तनांक कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी P दी है, सॉरी F दिया गया है, फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उत्तल लेंस दिया है तो इसका सब कुछ क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस F बराबर +10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षमता क्या होता है, हमेशा याद रखना आप लोग को, मीटर में रखना है फोकस दूरी को। ठीक है, तो इस कितना हो जाएगा, 10/100 मीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना बोला, क्षमता निकालना, P बोला है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, 1/f, तो 1/f, f का वैल्यू कितना दिया, 10 × 100 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 10 10 हो गया, तो ये डायोप्टर 10 डायोप्टर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कितना होगा, +10 डायोप्टर, कितना, ऑप्शन बी में सही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक हमेशा होगा और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि पानी एवं कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो। जिसका सापेक्ष बोला जाता है ना, आप लोग हमेशा याद रखना, उसको नीचे रखा जाना। तो पानी का कांच के सापेक्ष बोल रहा है, तो कांच वाला का जो अपवर्तनांक उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, तो 4/3 ऊपर रहेगा और भागा में रहेगा बटा में 3/2। 3/2 भागा को गुणा में चेंज कर देंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8/9। ठीक है, तो 8/9 किस में है, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, क्या दिया गया, फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण की बात हो रहा है तो माइनस में होगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, हमको क्या चाहिए, हमको यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना प्राप्त हो। ठीक है, उसका कैसे 4 गुना प्राप्त होती है, ये आवर्धन दिया गया। ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या आता है, एम बराबर -v/u होता है। ठीक है, एम कितना दिया है, 4 दिया है, बराबर -v/u। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग v बराबर क्या ले सकते हैं, -v बराबर हो गया 4u, माइनस को उधर भेज देंगे तो v बराबर कितना हो गया, -4u हो गया। ठीक है, याद रखना v बराबर कितना, -4u और f बराबर -20। ठीक है, अब दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v का वैल्यू कितना आता है, -4u + 1/u बराबर 1/f। f का वैल्यू कितना था, -20। ठीक है, 20 है, -20 है, -20 है। ठीक है, -20 है। ठीक, अब देखो -4u, माइनस का चिन्ह कर लघुत्तम नहीं लिया था। ठीक है, माइनस का प्लस का, 4u को u से जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम होगा 4u। ठीक है, तो यहाँ कितना माइनस ऊपर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस u कट जाएगा, 4 बचेगा तो ऊपर में 4 बराबर 1/-20। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है, और 4 में 1 घटाएंगे कितना बचे, 3। 3 को जब 5 से गुना करेंगे तो u बराबर हो गया आप लोग का -15। तो -15 ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सरल सीधी रेखा में। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम किस में होता है, तो वायु में सबसे कम। यहाँ जो जब से सबसे ज़्यादा कौन बोला, सघन यहाँ में से, उसमें सबसे कम, याद रखना। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होगा, तो सबसे कम याद रखना आप लोग को, निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद अधिक होता है तुम्हारा जल में, होता है तुम्हारा 2.25। ठीक है, कांच में कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब सबसे धीमा कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है। तो इस आपको सबसे न्यूनतम यहाँ में से किस में होगा, कांच में होगा, ऑप्शन सही। ठीक है, जो ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, न्यूनतम होगा, तो यहाँ में से कांच में न्यूनतम होगा। ठीक है, इसमें 2 होगा, इसमें 2.25 चाल होता है, इसमें धीरे से जा रहा है तो इसमें न्यूनतम होगा। ठीक है, कांच में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि समतल दर्पण वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी। ठीक है, समतल दर्पण वस्तु, तो कुछ दर्पण लेते पहले समझाते फिगर के माध्यम से। ठीक है, ये दर्पण है मान लो। ठीक है, ये सॉरी नीचे बनाते फिगर। ठीक है, तब समझ में आएगा। ये दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, दर्पण है, बोला है कि समतल में वस्तु, ये मानो तो वस्तु, समतल में वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी 10, यहाँ से यहाँ 10 दिया गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो, तब वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो यहाँ से वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनेगा कितना, 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। जितना दूरी पर वस्तु रहता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, तो बोला है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ना, तो ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया, वाहन चालक के सामने पीछे देखने के लिए लगा दर्पण कैसे होता है, तो उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसे सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे बड़े क्षेत्र को हम लोग देख पाते हैं, जिससे वाहन चलाने में सुविधा होता है वाहन चालक को। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, और समानाकारक बनता है। आभासी माने काल्पनिक, तो ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है।
क्वेश्चन 19 देखो कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, आप लोग याद रखना, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। ठीक है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में। ठीक है, ये वाहन में पक्षदृष्टि दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस द्वारा यहाँ से बताना है, तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा बनता है काल्पनिक, लेकिन उत्तल लेंस में भी बनता है काल्पनिक जब वस्तु को प्रकाश केंद्र O और F1 के बीच रखा जाता है तो। ठीक है, अगर बोलता है यहाँ पर हमेशा किससे बनता है, तो हमेशा बनता है अवतल लेंस से, लेकिन पूछा है किस लेंस द्वारा, तो दोनों से बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ दोनों सही हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो कि +2 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का एकल क्षमता क्या है। जब एकल क्षमता का बात आता है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे, दोनों क्षमता को हम लोग जोड़ देंगे, तो 2 और 0.25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 डायोप्टर। ठीक है, तो प्लस प्लस में इसलिए प्लस में दोनों होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखो कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी कितना दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल लेंस का, तो F बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस में होगा, उत्तल लेंस का बात हो रहा है, F बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस तथा फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर अवतल लेंस का बात हो रहा है। ठीक है, तो इसका फोकस दूरी कितना 25 सेंटीमीटर क्या होगा, माइनस में होगा। वाले का संयोजन तुल्य क्षमता क्या होगा, अब देखो दोनों का क्या तुल्य क्षमता याद करना है। ठीक है, तो पहले इसका क्षमता निकाल लेते हैं। ये जो दिया गया F1 मान लो, इसको F2 मान लो। ठीक है, उत्तल लेंस वाला पहले निकाल लो, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 1/F1। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये वाला 1 डिवाइड में हो जाएगा 20, और ये सेंटीमीटर दिया है, हमेशा हमको मीटर में चाहिए, 100 से भाग देना होगा, 100 यहाँ आ जाएगा, तो 20 × 100। ठीक है, ये P1 कितना आ गया +5। ठीक है, P1 आ गया हम लोग का +5 डायोप्टर। ठीक, P2 निकालते हैं, P2 बराबर 1/F2, F1/F2 तो 1, F2 कितना है -25 सेंटीमीटर, तो 25 को भाग देंगे 100 से, यहाँ 100 ले आएंगे, तो 25 × 100 -4 डायोप्टर। ठीक है, अब तुल्य हमको क्षमता चाहिए, तो P1 और P2 को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 डायोप्टर और प्लस और ये पहले से माइनस दिया, तो प्लस माइनस क्या -4 डायोप्टर, तो कितना बचेगा तुल्य 1 डायोप्टर बच रहा है। ठीक है, तो 1 डायोप्टर ऑप्शन डी इसका सही है, 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस तथा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का संयोजन का तुल्य क्षमता क्या होगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखते हैं, करते हैं क्या करना होगा। 10 में फोकस दूरी अवतल लेंस का बात हो रहा है, तो F बराबर हो गया, अब F1 निकालते चलते हैं हम लोग। ठीक है, F1 ठीक P1 निकालेंगे, P1 बराबर 1/F1। ठीक है, तो 1/F1 किसका दिया है, वो अवतल लेंस दिया, 10 सेंटीमीटर क्या दिया है अवतल लेंस दिया। ठीक है, तो 10 हो गया -10 इंटू कितना हो गया 100, भगा दे रहे हैं वाला। ठीक है, मीटर बुलाने के लिए, तो 10×10 100 हो गया, तो -10 डायोप्टर हो गया P1। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा -10 डायोप्टर P1 हो गया। ठीक है, लिख देते सर, P1 हो गया -10 डायोप्टर। ठीक है, P2 निकालते हैं, P2 बराबर 1/F2। F2 अब होगा उत्तल लेंस दिया है ना, देख लेते क्या दिया गया, उत्तल लेंस दिया गया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का, तो ये प्लस में होगा, 25 × 100 मीटर में लाने के लिए, तो 25 × 100 ये हो गया 4 डायोप्टर। ठीक है, -10 डायोप्टर और 4 डायोप्टर दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा -6 डायोप्टर होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, जब प्रकाश की किरणों को हवा से कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है किस ओर, तो वह मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्यों, क्योंकि उसकी चाल धीमी हो जाती है, इसलिए वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर हो, तब वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, फिर से देख लो, समतल दर्पण है, यहाँ से यहाँ कितना 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है, तब
वस्तु तथा प्रतिबिंब बीच की दूरी क्या होगी, तब वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो वस्तु की दूरी जितना दूरी पर रहता है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है, तो यहाँ से यहाँ की टोटल कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखो कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा, उत्तल दर्पण जो दिया गया है उसका आवर्धन क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, क्यों होता है 1 से छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, तो एम बराबर क्या होता है फार्मूला, एच डैश बटा एच, एच डैश बटा एच। तो एच हमेशा क्या होगा, उससे छोटा होगा। मान लो छोटा लेते 3 लेते हैं 5 लेते हैं, कुछ ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो इसका मान हमेशा क्या होगा 1 से छोटा ही आएगा ना। तो 1 से छोटा हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन 31 दिया गया है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती, तो जल में प्रकाश की चाल याद रखना आप लोग को 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है यहाँ बताना है, तो वायु का अपवर्तनांक याद होता है 1.0003 होता है। ठीक है, उसके बाद दिया क्वेश्चन 34 कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी पर हो, ठीक है, वक्रता केंद्र सी पर हो तो उसका आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन तो याद रखना आप लोग को, एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है एच डैश बटा एच। ठीक है, तो जब वस्तु सी पर हो उसका प्रतिबिंब पर भी कहाँ बनता है, सी पर भी बनता है। ठीक है, जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर बनता है। ठीक है, लेकिन एगो प्लस बनता है एगो माइनस में ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, जो एच डैश क्या होगा माइनस में होगा, और एच और ये मान लेते हैं दोनों बराबर होता है, तो एच एच क्या होगा कट जाएगा, इसमें क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, आप लोग जितना उसका आकार दोनों क्या बराबर ही होता है, तो जितना ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर प्रतिबिंब तो -5 सेंटीमीटर का था तो उसका प्रतिबिंब बने, वस्तु जब 5 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का बने समान, अगर तो 5 कटेगा कितना आएगा -1 आएगा। 8 सेंटीमीटर है वस्तु का हाइट मीटर में, तो प्रतिबिंब का भी हाइट उतना ही आएगा, इसलिए क्या होगा इसमें -1 होगा आंसर सही। ठीक है, 35 क्वेश्चन दिया गया है जब वस्तु एफ तथा सी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु एफ तथा सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है सी से परे बनता है। ठीक है।